नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से कहा गया था कि 16 सवाल के जवाब बहुत जल्दी दिए जाएंगे और ये 16 सवाल के जवाब आ चुके हैं और इनके वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है। तो ये 16 सवाल जो थे, ये क्या इंपॉर्टेंट सवाल हैं हम आपको बताते हैं। जैसे बिहार सर्वे को लेके ये काफी इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे कागजात अगर मौजूद नहीं है, रसीद मौजूद नहीं है तो वैसी हालत में क्या करेंगे। जमाबंदी रसीद नहीं है तो क्या होगा। हद्दीदारों का बयान अहम होगा, आपके आसपास वाले जो हैं खेत के लिए। रसीद अपडेट नहीं है तो भी स्वामित्व पर असर नहीं होगा। बंसावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बातें। बंसावली में पुत्री का नाम कब जरूरी नहीं है। तो ये सारी बातें थी। तो ये सारे सवालों का जवाब आ चुका बिहार सरकार की तरफ से। आइए हम एक एक करके सभी पर बात करेंगे। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो थे ये बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हैं। आप लोग से हम एक गुजारिश करेंगे कि आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, इसलिए कि थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे तक शेयर जरूर करेंगे, एक लाइक जरूर कर दें। तो देखिए, ये जो भी सवाल थे इनके जवाब किस तरह से दिए गए। तो पहले हम थोड़ा सा बता दें आपको कि राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के कार्य में लगे लोगों के समक्ष आ रही 16 तरह की प्रमुख समस्याओं का समाधान राजस्व भूमि सुधार विभाग ने किया है। सर्वे से जुड़े तमाम अहम सवालों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं। विभाग ने इसे संबंधित अधिसूचना भी अपनी वेबसाइट पर मंगलवार शाम अपलोड कर दिया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि कई लोगों के पास भू अभिलेखों की स्थिति ठीक नहीं। सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को हुए 50 साल से ज्यादा समय हो चुके हैं। इस दौरान बाढ़, आग लगी, दीमक लगने से बड़ी संख्या में जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि 50 से 100 साल के बीच में बहुत सारे पेपर बर्बाद हुए, बहुत सारे कहीं पे आग लग गई, कहीं पे बाढ़ की समस्या थी, कहीं कागज दीमक खा गए। तो इस तरह की समस्या थी। तो इसके समाधान को बताया गया है कि इसका समाधान क्या है। आपके पास पेपर मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में लोगों में भय था कि कागजात के अभाव में कहीं उनकी जमीन उनके हाथ से निकल नहीं जाए। हमने उनके भय को दूर करने का काम किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत रैयतों के अधिकार अभिलेख यानी खतियान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत खेसरों की अधिकारिता निर्धारण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी निर्देश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के लागू होने की स्थिति से ही मान्य होगा। तो देखिए, आप समझ लें कि अगर इस तरह की कोई भी कागजात आपके पास मौजूद नहीं है, कागज जल गए हों या फिर बाढ़ में बर्बाद हो गए हों, तो यहाँ कहा जा रहा है कि 2012 नियमावली जो है उसके तहत आपकी जमीन बच जाएगी और ये जमीन आपकी हो जाएगी। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, वो जमीन कहीं नहीं जाने वाली। तो अब देखिए आगे जो ये अपने बयान में कहते हैं कि आजादी के पहले की जमीन को लेकर गैर मजरूआ जमीन का हुक्मनामा दिया गया है। जमींदारी लगान रसीद है लेकिन इसकी कॉपी नहीं है और गैर मजरूआ भूमि के हुक्मनामे के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पहले से ही कट रही रसीद और दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण किया जाएगा। CS खतियान में रहती और RS खतियान में गैर मजरूआ जमीन दर्ज होने की स्थिति में प्रकाशित खतियान में एंट्री में समक्ष प्राधिकार के स्तर से जारी निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे गैर मजरूआ जमीन की बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि अगर 1 जनवरी 1946 के पहले से कटी रसीद अगर आपके पास मौजूद है और आप अपना अगर सबूत पेश करते हैं तो वो जमीन आपके ही हिस्से में जाएगी। लेकिन आपको सबूत पेश करना होगा, दिखाना होगा कि आज़ादी से पहले भी ज़मीन आपके पास थी। तो ये कॉलम आप देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब साफ है कि आपके पास अगर सबूत है उस ज़मीन का, अगर सरकारी ज़मीन है भी है तो भी वो ज़मीन आपकी मानी जाएगी। तो ये बिहार सरकार खुद से अपने कह रही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे हम लोग देखें। तो आगे देखिएगा, यदि रैयत की तरफ से
से आपसी बंटवारा पंचनामा के आधार पर किया गया है और स्टंप पेपर पर शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने पर वह मान्य होगा। अगर आपसी बंटवारा लोग करते हैं तो वो कई लोगों का ये सवाल था कि आपसी बंटवारा मान्य कैसे होगा और कैसे नहीं माना। बताया गया है कि आपसी बंटवारा तभी माना जाएगा जितने भी आपके परिवार में लोग हैं जिनका हक बनता है उन सभी का सिग्नेचर होना चाहिए उस पेपर पे, स्टंप पेपर पे, और सभी लोग को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाना चाहिए या सभी लोग की सहमति होनी चाहिए, तब उसकी जमाबंदी होगी। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि मान्य होगा अगर उस पर सभी का शांतिपूर्ण कब्जा है, यदि कोई व्यक्ति खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत में संबंधित दस्तावेज या केवाला के माध्यम से जमीन खरीद कर दखल किए हुए हैं लेकिन केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जमीन सर्वे में निबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की बाध्यता नहीं है। तो ये शायद आप समझ सके होंगे कि अगर आपके पास खतियान है, आपके पास केवाला है और उसका दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज होने के बाद, ऐसा नहीं कि दाखिल खारिज से पहले, दाखिल खारिज होने के बाद वो ज़मीन आपकी ही होगी, वो आपकी ही मानी जाएगी और जिस तरह से आप लोग बंटवारा करते हैं वो मान्य होगा। लेकिन उसका शर्त यह है कि स्टंप पेपर पे सभी लोगों का हस्ताक्षर होना ज़रूरी होगा। तो ये बातें थी। जमाबंदी रसीद न हो तो क्या होगा, ये एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला। तो देखिए दखल कब्जा जमीन पर है लेकिन जमाबंदी और रसीद नहीं है और बिना साक्ष्य कोई किसी जमीन पर रह रहा है तो स्वामित्व की स्थिति पुराने सर्वे के अनुसार स्पष्ट की जाएगी। तो देखिए कई लोग ऐसे हैं कि जमीन पर तो मौजूद हैं लेकिन उनके पास कोई कागजात नहीं है या रसीद नहीं है। तो वैसे हाल में क्या होगा, तो वैसे हाल में यह होगा कि आप जमीन पर मौजूद हैं तो आपसे साक्ष्य खोजा जाएगा कि आप अपने पेपर को पेश करें। आप पेपर पेश अगर नहीं करते हैं तो वैसे हाल में जो पुराने सर्वे के अनुसार स्पष्ट की जाएगी, पुराना सर्वे जो है उसके हिसाब से दिखा जाएगा और देखने के बाद ये जमीन तब स्पष्ट होगी कि ये जमीन किसके हक में जाएगी। अगर गैर मुजर्वा मालिक जमीन पर किसी ने मकान बना रखा है तो पिछले खतियान के समय से जो रैयत इस पर बसे हुए व्यक्ति को स्वामित्व दिया, ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए विभाग के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए इनके लिए अलग से भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। जैसे जो गैर मजरूआ जमीन पे बसे हुए लोग हैं, तो देखिए अब हम लोग आगे की तरफ आए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि रसीद अपडेट नहीं है तो भी स्वामित्व पर असर नहीं। तो देखिए कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पुरानी रसीद है, रसीद अपडेट नहीं है, ऑनलाइन रसीद नहीं कटी है, तब क्या इसके में जवाब जो दिया गया है कि अगर खानापूरी के समय आपसी बंटवारा और सभी हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खुल जाता है तथा बाद में कोई एक हिस्सेदार असहमति करते हैं तो केवल खाता के स्थान पर वापस संयुक्त खाता खोलने की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई रैयत किसी कारण से यदि जमाबंदी या लगान रसीद को अपडेट नहीं कराता है तो इस परिस्थिति में नए खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के अनुरूप ही सर्वे खतियान तैयार होगा। तो देखिए अगर अपडेट रसीद नहीं है, रसीद अपडेट नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आप उसी रसीद को अपलोड कर देंगे तो भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अहम बात जो इसके में थी कि मान लीजिए कि आप लोग का बंटवारा है, हिस्सेदार असहमति कोई जताते हैं बंटवारे में कि असहमति है, तो वैसे हाल में तो केवल खाता के स्थान पर वापस संयुक्त खाता खोलने की कार्रवाई की जाएगी, सिर्फ यही होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होना है। बाकी स्थिति सेम रहेगी। अगर अपडेट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़मीन आपकी ही मानी जाएगी। वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बातें, तो देखिए वंशावली और पारिवारिक बंटवारा जो था इसको लेके काफ़ी सवाल थे। तो ये सवाल के जो जवाब आए हैं कि वंशावली को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। रैयतों को वंशावली स्वहस्ताक्षरित एवं समर्पित करनी है।
मौखिक या आपसी बंटवारे की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था। सहमति के आधार पर किए गए बंटवारे से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग खेसराओं के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होगी। तो देखिए, वंशावली और पारिवारिक बंटवारा जो है इसके में स्थिति स्पष्ट तब होगी जैसे आप लोगों ने अगर बंटवारा किया है, वंशावली को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। रैयतों को वंशावली स्वामित्व पर सहमति करनी है। सभी जो है लोग सहमति करेंगे, सहमत होंगे, तभी वो वैध माना जाएगा। अगर कोई असहमत होता है तब वैसे में वैध नहीं माना जाएगा। और एक चीज यहाँ जो है कि वंशावली को लेके, तो यहाँ पे जो कहा गया कि पुत्री का नाम कब जरूरी नहीं है, तो एक चीज समझ लें कि पुत्री का नाम तब जरूरी नहीं है अगर वो अपने से घोषणा करती है कि हम जो है जमीन में मेरा कोई हक नहीं है या मुझे जमीन नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए, तो वैसे हाल में वो जमीन का हकदार उसके खानदान वाले लोग हो सकते हैं, उनके लोग हो सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनके जवाब बिहार सरकार की तरफ से दिए गए। और देखिए, चौहद्दीदारों का जो कहा गया, चौहद्दीदारों का मतलब आपके पास आसपास में जो जमीन है वहां पे पूछा जाएगा चौहद्दीदारों से और उनसे जानकारी ली जाएगी, काफी अहम होगा। रसीद अपडेट के बारे में आप समझ चुके हैं। वंशावली में यही है कि लेना पड़ेगा नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी बन जाएगा और एनओसी बना के उसे आप सबमिट कर देंगे, तो वैसे हाल में उनका कोई हक नहीं बनेगा, वो इस पे दावा दोबारा नहीं कर सकेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी और बिहार सरकार ने इसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी दी और बहुत ही लाजवाब काम किया, इसलिए कि बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे थे और अब लोगों को ये बात जो है कंफर्म हो गई कि किसी तरह का दिक्कत जो आता है तो अब वैसा दिक्कत नहीं आएगा कि काफी लोग जो कंफ्यूज थे, अब कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।